जागरूकता संगठन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक ना आंकड़े का प्रयोग है। इसके पहले आप ता आंकड़े का प्रयोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको ता आंकड़े का प्रयोग ठीक से आ रहा है तो इस आंकड़े को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सिर्फ अक्षरों में या, रा, वा, हा इसी में फ़र्क है, एक दूसरे के विपरीत हैं। उसमें बाएं साइड लगता था, इसमें दाएं साइड लगा है। हमने नीचे जैसे जैसे लगता है सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको ऊपर न लिख के यहाँ लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे यह आंकड़ा दाहिने से बाएं की तरफ घुमावदार प्रत्येक अक्षर के अंत में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये लगाने का तरीका यहाँ पे लिखा गया है और आंकड़ा जो लगाने का तरीका है यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पे हमने लिख दिया है कैसे कैसे लगता है। आंकड़ा बराबर ना, यदि क्रिया हो तो, नहीं तो पूरा लिखो। क्रिया है, जैसे आपका मान लीजिए पाना है, पान उसको मत समझिए, पाना हो जाएगा। खाना लिखना है, खा में मात्रा लगाइए, आपका क्रिया बन रहा है तो खाना हो जाएगा। जाना है, उसमें जा में मात्रा लगाइए, जाना हो जाएगा, क्रिया आ रही है। तो इस तरीके से होता है। और हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया है, खान। खान नहीं है, क्रिया बन रही है तो खाना हो जाएगा। इस तरीके से यदि यह आंकड़ा दो अक्षर के बीच में आए तो यह ना ही रहता है। जैसे ये सन, तो इसमें क्रिया का जिक्र नहीं होगा। और आगे यदि वाक्य बहुवचन हो तो ने हो जाता है। अगर हम वाक्य की बात कर रहे हैं तो जहाँ कहीं भी आता है, जैसे यहाँ पे हमने एक लिख दिया है उदाहरण के लिए, वे खाना खाने जा रहे हैं। तो अब ये बहुवचन दर्शा रहा है वाक्य, वैसे ही पता चल जाता है शुरुआती से ही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वे, और खान है तो क्रिया है खाना। अब यहाँ पे जो है खाना क्रिया काम हो रहा है, तो इसमें आप जो भी आ रहा है, खाना का काम हो रहा है कि खाने का कि खाने का, तो इस हिसाब से आप शब्द को बना लेंगे। तो खाने जा रहे हैं, ये हो गया। आगे ऐसे किताबों में जो भी वाक्य दिए हैं उनको पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे अपने से जोड़ के। और यहाँ नीचे यदि वाक्य स्त्रीलिंग हो तो नी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए, एक तो उदाहरण किताब में भी नहीं दिया है, वैसे मिल नहीं रहा था कायदे से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तुम्हें गुरु की बात माननी चाहिए। कोई कह रहा है तो यहाँ पे तुम्हें के लिए मान लीजिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इससे जो है, तुम्हें गुरु की बात माननी चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये आगे का वाला लिख दिया है, हमको लिखना चाहिए था जब आपकी शुरुआती दौर से। तो तुम्हें गुरु की बात यहाँ हो गया, मानना, मानने, माननी। अब जो भी क्रिया में आ रहा है, वाक्य में जो क्रिया बन रही है उसको हिसाब से आप मात्रा लगा दें, आगे बढ़ जाए, माननी चाहिए। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको बैठा बैठा के आगे पढ़ना है, किताब में जो दिया है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ मात्रा मात्रा जो है, जो शब्द आते हैं कैसे मात्रा हम लगाएंगे। जैसे इस टाइप का है, एक अक्षर है उसमें आंकड़ा लगा है। अब यहाँ हम पान नहीं पढ़ेंगे, ये क्रिया बन रही है तो हम इसको पाना मानेंगे। पाना, खाना, जाना, आना, इस तरीके से जो भी क्रियाएं हैं ऐसे एक के अक्षर में लगाएंगे मात्रा, उसके बाद आंकड़ा लगाएंगे, क्रिया आ रही है ठीक
इसको आगे पूरा लिख के आगे बढ़ेंगे। यहाँ है, अब जैसे मान लीजिए 2 अक्षर 3 अक्षरों के बीच में है। अब यहाँ मात्रा आ रहा है, दूसरे स्थान की मात्रा आ रहा है ने में, तो कहाँ लगाएंगे? तो जो आंकड़ा लगा है उसके बाद जो अक्षर आता है उसके बाहर लगाएंगे, क्योंकि जो अक्षर है उसके पास ना है तो जो ना आंकड़ा है उसके पास तो कोई जगह नहीं है, तो आंकड़े के बाद जो अक्षर है वो उस अक्षर के बाहर लगा देना है। ये हो करें इस तरीके से हमने, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जैसे ये है, ये खनिज किताब में आपके दिया भी है, देख लेंगे। तो यहाँ अब इसकी मात्रा कहाँ लगेगी? ये जो अक्षर है आपका इस आंकड़े के बाद अक्षर, इस अक्षर के बाहर, नी हो गया, खनिज हो गया। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये वाला जो है बिल्कुल सरल समझ में आ रहा है। ता वाला आप क्लियर कर लें तो ये पूरा क्लियर है। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो समाप्त होता है और आप लोग कायदे से प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करें, उसके लिए हम जो भी दिक्कतें रहेंगी उसको आपको बताएंगे।